हाय दोस्तों। तो आज हम संविधान का भाग 2 देखेंगे जो कि नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सम्मिलित हैं। यानी कि जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 है वो संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है जो कि नागरिकता से संबंधित है। चलिए दोस्तों, तो हम एक एक अनुच्छेद को बारी बारी से देखते हैं। तो जो पहला अनुच्छेद 5 है नागरिकता के अंतर्गत, तो उसमें लिखा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि जब संविधान जब से लागू हुआ तब से नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 के में निहित है। अनुच्छेद 6 बोलता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 बोलता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पहले में है कि अनुच्छेद 6 बोलता है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन करने वाले, ये बात ध्यान देने वाली है। और अनुच्छेद 7 बोलता है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, यानी कि जो भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता के क्या अधिकार रहेंगे। अनुच्छेद 8 बोलता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 बोल रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, यानी कि भारत में ऐसा नागरिकता कानून है कि भारत में एकल नागरिकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 बोलता है कि नागरिकों के अधिकारों का बना रहना, यानी कि अनुच्छेद 10 के अंतर्गत है कि जो नागरिकों के अधिकार हैं भारतीय संविधान के अनुसार वो बने रहेंगे। यहाँ हम आगे बताएंगे कि नागरिक किसको समझा जाएगा, क्योंकि जो अधिकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो नागरिकों के लिए अधिकार होते हैं और एक सभी के लिए अधिकार होते हैं। और जो अनुच्छेद 11 है वो बोलती है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी कि जो संसद है, जो भारत की संसद है, वो जो नागरिकता के अधिकार है उनको समय समय पर विधि के द्वारा नियमित करेगी, यानी कि वो नियम बना सकती है, उसको अधिकार है। तो दोस्तों, अगर हम नागरिकता का अर्थ समझने की कोशिश करें तो जो नागरिकता का सामान्य अर्थ है वो है व्यक्ति, और जो उसके राज्य के साथ जो अंतर संबंध है उसकी उद्घोषणा से है। मतलब यह मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है, यानी कि उसको बोलेंगे कि जो मनुष्य है, जो आम आदमी एक मनुष्य है, वो नागरिक का स्तर प्राप्त होगा। और ये जो नागरिक है ये केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से, मतलब जो राज्य है, स्टेट है या देश है, उसकी ओर से सभी जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हो। मतलब जो किसी देश का नागरिक होगा उसको उस स्टेट के, उस राज्य के, उस देश के जो भी राजनीतिक और नागरिक अधिकार होंगे वो उसको प्राप्त किए जाएंगे, और जो उस राज्य के प्रति विशेष निष्ठा रखते हों। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम इसको थोड़ा विस्तृत समझने की कोशिश करें तो नागरिकता में बोलता है कि जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति है जो अपने आप को नागरिक बोलना चाहता है, वो अपने राष्ट्र या राज्य के प्रति स्थायी निष्ठा का भाव होना चाहिए। मतलब वो परमानेंट निष्ठावान होना चाहिए अपने देश के प्रति, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ही राज्य द्वारा व्यक्ति की जो सक्रिय भागीदारी है उसके हेतु कुछ अधिकार और कर्तव्य भी दिए गए हैं। जैसे कि जो हमने हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, वो जो भारत के नागरिक हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका पालन करें। ठीक है। यानी कि इससे क्या समझ में मिलती है, यानी कि जो नागरिक होता है, किसी भी देश का जो नागरिक है, उसको कुछ विशेष अधिकार प्रदान होते हैं उस स्टेट के, जो कि सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। और दूसरे शब्दों में बोलें तो कि किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं उनके अपने देश के प्रति एक निष्ठा होती है, और वो निष्ठा अस्थायी निष्ठा होती है, और तथा इसके साथ साथ उनके कुछ कर्तव्य भी होते हैं अपने देश के प्रति। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो नागरिकता होती है उससे व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान होते हैं। तो जैसे कि हम पहले बताए कि भारत में जो है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और जो भारत के अगर कोई व्यक्ति अलग राज्य से रह रहा है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य हो गया। जैसे कि भारत अगर एक देश है
तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये अलग अलग राज्य हैं। तो भारत में राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है, यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी कोई नागरिकता नहीं है। संपूर्ण भारत के लिए केवल एक प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों। और जो कि अनुच्छेद 11 बोलता है कि संसद जो है, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिकता जो है अस्थायी उपबंध जैसी ना होकर नियमानुसार होती है, जो उन व्यक्तियों की पहचान करती है। ठीक है। जो 26 जनवरी 1950, जो कि अनुच्छेद 5 बोलता है कि संविधान के प्रारंभ से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से संविधान के लागू होने के समय से जो भारतीय नागरिक बने। ठीक है। और आपको पता है कि जो संसद के द्वारा है, नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया गया था, और इसमें आवश्यकता अनुसार कई बार संशोधन भी किए गए हैं। तो दोस्तों, जो हमारे अगली क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। धन्यवाद।